हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की बोर्ड के लिए जो हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, वही पेपर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सैम्पल पेपर 1 कर रहे थे जिसमें हम 28 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए डायग्राम हमें गिवन नहीं है, डायग्राम हमें इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है। क्या बोला है इसमें? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है वो हमें सर्किल से बाहर दे रखा है, ठीक है। टेंजेंट पी टी, तो यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे बोल रहा है हम वैसे ही ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एक्सटर्नल पॉइंट पी हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक। अब यहाँ से एक टेंजेंट हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट हमारा कितना था? पी। अब इसमें बोला है आगे, ये हो गई टेंजेंट पी टी। अब आगे बोला है पी टी एंड लाइन, लाइन सेगमेंट पी ए बी, पी ए बी लाइन सेगमेंट बोला है, तो पी ए बी, ठीक है। इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट जारी है, तो ये ए हो गया और ये है बी। अब इसमें बोला है इज ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। इसमें सर्किल का जो सेंटर है वो कितना है? ओ है, ओ एन। अब ओ एन क्या है? ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी। तो इस कॉर्ड पर जो है वो ओ एन परपेंडिकुलर है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी एन, ठीक है। ये एन हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है? टू प्रूव दैट सबसे पहले पी ए इंटू पी बी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमें प्रूव करना है पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ठीक है। ए एन का स्क्वायर और इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी ज्वाइन कर देते हैं, एक तो ये लाइन हमें चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है माइनस ओ टी, ये पॉइंट ज्वाइन हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद है पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक पॉइंट हमारा ये है, वो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर टी वाला पॉइंट। अब इसे कैसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ जो करना है वो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? पी ए पी बी दे रखा है, ठीक है। तो हम इसका एल एच एस वाला पार्ट लेके चलेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए। तो एल एच एस में हमारा पी ए डॉट पी बी दे रखा है, ठीक है। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए यानी ये हो जाएगा आपका पी एन, यानी हम पूरी लेंथ में से अगर ए एन माइनस कर दे तो पी ए मिल जाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि हमारे पी एन और ए एन आ रहा है, तो हमें वही चीजें यूज करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में पी एन माइनस ए एन, फर्स्ट कंडीशन मिल गई हमें। अब पी बी को क्या लिख सकते हैं? पी बी हो जाएगा पी एन प्लस एन बी, तो ये होगा पी बी प्लस एन बी। अब यहाँ पर देखिए हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करा था, ठीक है। तो बी एन और ए एन आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, सो बी एन इक्वल टू ए एन, ठीक है। तो हम बी एन को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी एन माइनस ए एन, ठीक है। और ब्रैकेट में पी बी माइनस, या फिर पी बी को हम लिखेंगे पी, एक तो पी एन था हमारा, ठीक है। सॉरी, पी बी को हम लिख रहे थे, तो यहाँ पर पी एन आएगा ये वाला, तो पी एन ये होगा पी एन प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका प्रूफ हो गया है। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पीजीटी यूज करेंगे। तो कैसे करना है इसे यूज, जल्दी से देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें सबसे पहले ट्राइंगल लेके चलना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ओ एन पी, ठीक है। ओ एन पी जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ओ हो गया एन और ये पी, इसमें पीजीटी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ठीक है। अब पी एन को तो हम यही छोड़ दे रहे हैं, अब क्या करेंगे हम इसमें ओ एन जो है उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें ए एन जोड़ना है, तो ए एन क्या करेंगे हम दोनों में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर और माइनस ए एन, क्योंकि हम अपने पास से इसे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा यूज होगा इसीलिए हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट तो हमने हटा दिया, अब इसमें हम इसका आरएचएस वाला पार्ट लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा ये, यहाँ पर क्योंकि यही तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना आगे, तो ये हो जाएगा देखिए मेरा एक साइड जो है वो तो आ गया है, ठीक। अब दूसरा साइड हमें इक्वल लेकर आना है, तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ओ एन स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ओ एन स्क्वायर ये वाला आ गया, ए एन स्क्वायर ये आ गया, पीजीटी दोबारा लग गई, तो इसको पूरे को चेंज करके हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, इसके हाइपोटेनस के, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद क्योंकि ओ ए ओ टी के बराबर होगी ये वाली लेंथ डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, तो इसे चेंज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए ओ ए इज इक्वल टू ओ टी, तो ये होगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसमें पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाना है, नहीं सेकंड वाले में हमें यही दिखाना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा होगा ओ टी स्क्वायर लाना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है हमें थर्ड पार्ट इसका, वो देख लेते हैं कैसे करना, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो एक बार में करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 पार्ट में मैं करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट तक हमने प्रूव कर लिया है, अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम कैसे प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट में आपका फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपको नीड होगी, अगर आपको पूरा एक्सप्लेन सही से करूँ तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें दोनों यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो हमारी पी ए डॉट पी बी कितना आया था, पी एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एन स्क्वायर ये आया था, और दूसरा आया था पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन आई थी। अब इसमें हमें यूज करना है पाइथागोरस, और कौन सी इक्वेशन लेके, कौन सी ट्राइंगल लेके, तो ओपीटी लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओपीटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर माइनस प्लस पी टी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा पी टी स्क्वायर आ रहा है और पी टी स्क्वायर यहाँ पर जो पी टी हमारा आ रहा था, देखिए पी टी स्क्वायर जो है वो इसकी जगह पर रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए डॉट, क्योंकि ये वाला देखिए ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, इसको हम पीटी के इक्वल लिया, तो ये हो जाएगा पी ए पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो बस यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका एक ही पार्ट कर पा रहे हैं, और इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो और वाला पार्ट है वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है अ पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस
ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इस पर एक टेंजेंट है, पी टेंजेंट है ये, आप इसे टेंजेंट ही लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर टी पॉइंट है और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है ये वो दी है 29 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो इसकी रेडियस दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल है, पीजीटी लगेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर और प्लस पी टी स्क्वायर, ठीक है। पीटी हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप इसे ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर याद नहीं आता है तो ये होगा, देखिए एक बार इसे प्लस में लिख लीजिए 29 प्लस 20 और एक बार माइनस में 29 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 49 और मल्टीप्लाई बाय 9 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से 81 कैरी 8 और 9 4 से 36 और 36 इसे प्लस करेंगे 441। तो ये आएगा स्क्वायर और स्क्वायर से रूट वो निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, तो 21 आ जाएगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो आपके अगर ऑप्शन में आए तो मेरा हिसाब से तो आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो करना चाहिए, वो इजी है बिल्कुल। इसमें हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, हालांकि है इजी वो भी। बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपको अगर कोई और सैम्पल पेपर कोई और उसका जैसे बेसिक स्टैंडर्ड का तो मैं करवा ही रही हूँ, बेसिक का अगर नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।